एमएलसी पर लगा भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। आजाद अधिकार सेना ने निजी बंजर सहित सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक भेजकर जांच सहित कार्यवाही की मांग की। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट आजाद अधिकार सेना के बैनर तले जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष एमएलसी लाल बिहारी यादव पर बड़े पैमाने पर लोगों की निजी जमीनों, सरकारी भूमि, जंगल, ताल आदि को स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। सपा एमएलसी के उत्पीड़न से प्रताड़ित मेहनगर तहसील क्षेत्र के रोशनपुर, करटा, विशुनपुर और किस्मुलिया के ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीनों के साथ साथ हमारी निजी जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है। आरोप है कि स्थानीय तहसील पर शिकायत करने के बावजूद एसडीएम सुनवाई नहीं करते, उल्टा एमएलसी के प्रभाव में सबूतों को मिटाने का काम करते हैं। सेना ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से एमएलसी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने और प्रशासन को 1 हफ्ते के भीतर निष्पक्ष कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस दौरान राम मिलन यादव, कांता यादव, पंचदेव यादव, विनोद यादव, मनोज गिरी, अखिलेश यादव, प्रेमचंद यादव, गोपाल यादव, संजय, रविकांत यादव, गुलाब सिंह, बद्री सिंह आदि मौजूद रहे। अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष आजाद अधिकार सेना आजमगढ़। बिशुनपुरा बिंद मठिया गांव के ग्रामीणों की मांग को लेकर हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एमएलसी लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष के आतंक, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 ग्राम सभा के ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और 3 से 4 गांव के ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उनकी जमीनें, सरकारी जमीनों के साथ साथ उनकी निजी जमीनें भी वो हड़प कर रहे हैं। जब भी तहसील मेहनगर में शिकायत की जाती है तो एसडीएम मेहनगर कार्रवाई से भागते नजर आते हैं और मौके पे तहसीलदार खुद खड़ा होकर वहां पे कुछ जो विसंगतियां थी, जो शिकायतें थी ग्रामीणों की, उसको खड़ा होकर उसके सबूत को मिटाने का कार्य किए हैं। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर 1 हफ्ता में कार्रवाई नहीं होती है तो आजाद अधिकार सेना के नेतृत्व में 3 से 4 गांव के ग्रामीण धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और हमारी मांगे हैं कि उनको नेता प्रतिपक्ष से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई हो। आज हमारे आजमगढ़ की जनता लाल बिहारी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे बहुत प्रताड़ित है और उसके लिए आज हम लोग ये मोर्चा खोले हैं कि अगर उनको हटाया नहीं गया अगर पद से तो ये सोच लीजिए कि अभी हम लोग इसके आगे जो है कि धरना पे भी उतारू होंगे और यहाँ पे नहीं, अभी हम लोग विधान भवन में आके आवाज उठाएंगे। तो मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे यहाँ पे एक तो 20 एकड़ का जंगल है जिसको लाल बिहारी यादव ने कब्जा किया है और वो अपने प्रभाव के चलते गलत दस्तावेज के आधार पे उन्होंने एक हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला के उसको रोका हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि रिजर्वेशन या जंगल की जमीन को कोई अपने नाम पे नहीं करा सकता है और इसके लिए वहां के तमाम लोगों ने हमारे साथ जुड़े और हम लोग उसके विषय में आवाज उठा रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे एक 3 मौजे का सरकारी सरहदी पत्थर था जिसको लाल बिहारी यादव ने वो खाड़ कर उसको वहां से घुसका कर दूसरे 7 लट्ठा जो है कि दूसरी जगह पे गाड़ दिए और वो प्रकरण जो है कि अभी तक निस्तारित नहीं हुआ, जिसमें मामला है ये मामला है 2023 का मामला है और अभी तक उस पर कोई निवारण नहीं हुआ है। इस शिकायत मैंने जो है कि तहसीलदार मेहनगर को किया हूँ, एसडीएम मेहनगर और एडीएम और सीआरओ डीएम और मुख्यमंत्री तक भी मैंने इसका कंप्लेन कर चुका हूँ। लाल बिहारी यादव द्वारा जो हमारे ग्राम सभा की पोखरी है और ग्राम सभा की भीटा की भूमि है, जैसे बंजर है, नवीन परती, ये सब पे कब्जा करके उन्होंने एक बहुत बड़ा आलीशान मकान बनाया है जिसपे भी कई एप्लीकेशन गया है। उस पे कार्रवाई भी, केवल कार्रवाई के नाम पे बेदखली का आदेश भी कुछ लोगों के नाम पे अलग अलग हुआ है, जबकि निर्माण कार्य लाल बिहारी यादव ने सबसे ज्यादा भूमि पे किया है, उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहे। आखिर क्या कारण है कि प्रशासन और सरकार इतनी नरमी बरत रही है? अभी क्या मालूम है, तो अब जो है कि प्रशासन ही बता सकता है कि अभी उसकी क्या मजबूरी है कि जो कि लाल बिहारी यादव के खिलाफ में आवाज नहीं उठा रहे हैं या न कार्रवाई कर रहे हैं। हमको तो ये लग रहा है कि कार्रवाई करने से प्रशासन यहाँ का डर रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा नाम कांता यादव, ग्राम कट्टा से हूँ। क्या मामला है आपका? मामला वही जमीन का है कि मतलब सरहदी पत्थर को उखाड़ करके जबरदस्ती जमीन कब्जा करना, यहाँ तक कि नक्शे में भी छेड़छाड़ हो गई है। लाल बिहारी यादव के दबाव में नीरज नेकपाल ने नक्शे के साथ भी छेड़छाड़ कर दिया है, उसकी भी कंप्लेन हमने डाली है, लेकिन आज तक किसी भी कंप्लेन की जांच नहीं हुई। आदेश होता है, हर जगह से आदेश होता है कि इसकी जांच की जाए, लेकिन वो जांच आज तक नहीं हुई।
कितना बड़ा प्रभाव है लाल बिहारी यादव जी का। क्या है क्या ये प्रतिपक्ष के नेता है, विधान परिषद के सदस्य हैं, तो इसका क्या मतलब है गरीबों की जमीन हड़प लेंगे। किस पार्टी के हैं? ये समाजवादी पार्टी के हैं। माननीय अखिलेश जी से भी हम लोग मिले थे, उनसे भी मिलकर हमने बातचीत की थी। 5 मिनट हमारी उनसे बात हुई थी, आश्वासन दिए कि आपको आपकी जमीन मिलेगी, लेकिन उस पर भी कोई जांच नहीं आज तक बैठी। रामदास पुत्र सिद्धू। क्या मामला है आप यहाँ आए? हमारा मामला है कि बाबा खुशहाल के सामने हमारी ये 234 कड़ी जमीन है। 10 फरवरी 1976 का वो पट्टा मिला था हमारे बाप को, और वो आज लाल बिहारी ना नाम हम लोगों को चढ़ने दिए ना कुछ करने दिए। इसी में इधर तिकड़मबाजी